नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम उस दुनिया की प्रकृति के बारे में गहराई से जानेंगे जिसमें हम रहते हैं और पता लगाएंगे कि कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने आसपास केवल नकारात्मकता या अंधकार ही देखते हैं। ये चर्चा एक गहन कहानी और कुछ कालातीत ज्ञान से प्रेरित है, जो हमें बाहरी दुनिया पर निर्णय लेने से पहले अपने भीतर देखने का आग्रह करती है। परिचय। हम इतनी नकारात्मकता क्यों देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया अक्सर बुरी खबरों, नकारात्मकता या यहाँ तक कि पूरी तरह से बुराई से भरी क्यों दिखाई देती है? ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें केवल दोष, संघर्ष और समस्याएं ही नजर आती है? सच तो ये है कि दुनिया एक दर्पण की तरह काम करती है। ये वही दर्शाती है जो हम अपने भीतर रखते हैं। यही वो मुख्य विचार है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। दुनिया हमसे अलग एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। ये हमारी अपनी आंतरिक स्थिति का एक प्रतिबिंब, एक प्रतिध्वनित प्रतिध्वनि है। हम दुनिया में जो देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वो अनिवार्य रूप से हमारा अपना चेहरा और आवाज है। अगर हम अपने भीतर क्रोध, संदेह या निर्णय रखते हैं, तो दुनिया हमें बिल्कुल यही प्रदान करेगी। इसके विपरीत, अगर हम शांति, करुणा और प्रेम रखते हैं, तो ये गुण हमारे अनुभवों में चमकेंगे। गांव का उदाहरण हमारी आंतरिक प्रकृति किस प्रकार हमारी दुनिया को आकार देती है। आइए एक छोटे से गांव की कल्पना करें, जहां अलग अलग तरह के लोग आते हैं। एक व्यक्ति शराब पीने का आदी है, दूसरा जुआरी है और तीसरा साधु या ऋषि है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और रुचि के आधार पर अपने जैसे अन्य लोगों की ओर आकर्षित होता है। शराब पीने वाला शराब खाने की तलाश करेगा और दूसरे शराब पीने वालों से दोस्ती करेगा। जुआरी जुए के अड्डे को खोजेगा और जुआरियों के साथ शामिल हो जाएगा। साधु आध्यात्मिक समागम की जगह की ओर आकर्षित होगा, जिसे सत्संग कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शराब पीने वालों और जुआरियों को शायद ये भी पता न हो कि आध्यात्मिक समागम मौजूद है, क्योंकि उनकी रुचियां और आंतरिक स्वभाव उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता है उसे फिल्टर कर देते हैं। ये सरल सादृश्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारा आंतरिक स्व हमारे ध्यान और अनुभव को कैसे निर्देशित करता है। हम दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारी आंतरिक स्थिति के साथ क्या प्रतिध्वनित होता है। रिंजाई की कहानी, निर्णय से परे करुणा। अब मैं आपके साथ एक सुंदर कहानी साझा करना चाहता हूं, जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से दर्शाती है। ये एक पूज्य भिक्षु रिंजाई के बारे में है, जो पूर्णिमा की रात को अकेले बैठे थे। ये कोई साधारण रात नहीं थी। ये बुद्ध के ज्ञान, जन्म और महान आध्यात्मिक मील के पत्थर की रात थी। एक ऐसी रात जो गहन महत्व से भरी हुई थी। रिंजाई एक साधारण कंबल ओढ़े बैठे थे, शांति से पूर्णिमा को निहार रहे थे, मौन ध्यान में डूबे हुए थे। अचानक एक चोर उनकी झोपड़ी में घुस आया। ज्यादातर लोग डर या गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन रिंजाई ने कुछ अलग देखा। उसने चोर को पकड़ लिया और कहा, आओ भाई, मुझे माफ कर दो। चोर चौंक गया। वह दयालुता से नहीं, बल्कि शत्रुता से अभ्यस्त था।
रिंजाई ने चोर को अपना कंबल दिया। नंगे और कमजोर होने के बावजूद रिंजाई ने जोर देकर कहा कि चोर गर्म रहने के लिए कंबल ले ले। चोर ने मना करने की कोशिश की, लेकिन रिंजाई ने नहीं को जवाब के तौर पर नहीं लिया। बिना शर्त करुणा के इस कृत्य ने चोर को बहुत प्रभावित किया। उसने रिंजाई से कहा, तुमने मुझे एक राजा और एक रईस की तरह महसूस कराया है, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुमने मुझे सिर्फ एक कंबल से ज्यादा कुछ दिया है। इस दयालुता ने चोर का दिल बदल दिया। उसने रिंजाई से चोरी करना बंद करने का वादा किया, और यहां तक कि जब दूसरे चोर आ सकते थे तो उसे पहले से ही चेतावनी देना शुरू कर दिया। जब चोर को अधिकारियों ने आखिरकार पकड़ लिया तो रिंजाई ने उसकी ओर से गवाही दी और उनसे मिलने के बाद से उसकी ईमानदारी और अच्छे आचरण की प्रशंसा की। रिंजाई के अपनी अंतर्निहित अच्छाई पर विश्वास के कारण चोर को छोड़ दिया गया। ये कहानी चोर या अपराधी जैसे सतही लेबल से परे देखने का एक शक्तिशाली सबक है। रिंजाई ने चोर की असली प्रकृति को देखा, उसके अंदर की दिव्य चिंगारी, और उसके अनुसार उसका इलाज किया। ये एक अनुस्मारक है कि अगर हम अच्छाई की तलाश करते हैं तो हम उसे पालेंगे, भले ही वो कहीं छिपी हुई हो। हम दूसरों में दोष क्यों देखते हैं? अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हुए हम अक्सर दूसरों में कमियां और नकारात्मकता क्यों देखते हैं? इसका जवाब काफी हद तक हमारे अपने अहंकार में छिपा है। अहंकार तुलना और श्रेष्ठता पर पनपता है। अपने आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाने के लिए उसे दूसरों से बेहतर महसूस करने की जरूरत होती है। जब अहंकार दुनिया को देखता है तो वो खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों में खामियां ढूंढता है। वो कहता है, मैं उस व्यक्ति से बेहतर, शुद्ध, अधिक प्रबुद्ध हूं, और ऐसा करके वो दूसरों को कमतर आंकता है और खुद को बड़ा बनाता है। इससे निर्णय और आलोचना का एक चक्र बनता है, जहां हम अपने आसपास सिर्फ बुराई ही देख पाते हैं। लेकिन ये एक तरह का अंधापन है। अहंकार की श्रेष्ठ होने की चाहत हमें उस सुंदरता और अच्छाई के प्रति अंधा बना देती है जो लोगों और परिस्थितियों में भी मौजूद होती है। ये हमें नकारात्मकता, फूलों के बजाय कांटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। और जब तक हम इस अहंकारी लेंस से देखते रहेंगे, दुनिया कठोर और निर्दयी लगेगी। अनुभूति की शक्ति, फूल या कांटे। कल्पना कीजिए कि दो लोग गुलाबों वाले बगीचे में घूम रहे हैं। एक व्यक्ति कांटों को गिनता है और उनसे चोट खाता है, केवल दर्द और कठिनाई पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा व्यक्ति फूलों को गिनता है और उनकी सुंदरता, सुगंध और जीवन देने वाली उपस्थिति की सराहना करता है। कौन सा व्यक्ति अधिक खुश है? कौन सा व्यक्ति बगीचे को आनंद का स्थान मानता है? ये वो विकल्प है जो हम हर दिन चुनते हैं। हम दुनिया को समस्याओं और नकारात्मकता से भरी जगह के रूप में देखना चुन सकते हैं, या सुंदरता और संभावनाओं से भरी जगह के रूप में। ये विकल्प वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम किस पर अपना ध्यान देते हैं। जो लोग फूलों की गिनती करते हैं, वे सुंदरता के संरक्षक और रक्षक बन जाते हैं। वे लोगों में अच्छाई, छोटे छोटे कामों में दयालुता और विकास और परिवर्तन की संभावना देखते हैं। फूल सत्य, जीवन
और दिव्य प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनौतियों के बीच भी मौजूद रहता है। भीतर देखना, अच्छाई देखने का मार्ग। जब कृष्णानंद से पूछा गया कि उन्हें दुनिया में सिर्फ बुरी चीजें ही क्यों नजर आती हैं, तो उन्होंने कहा, अपने अंदर झांको। तुम्हारे अंदर एक गांठ है, वो गांठ अहंकार है। ये एक गहरा आमंत्रण है। दुनिया या दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपने भीतर देखने, अपने दिल की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम गर्व, क्रोध या आक्रोश की किन गांठों को पकड़े हुए हैं? ये आंतरिक अवरोध हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं? जब हम इन गांठों को सुलझाना शुरू करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम दूसरों को दुश्मन या खतरे के रूप में नहीं, बल्कि उसी रास्ते पर चलने वाले साथी यात्रियों के रूप में देखना शुरू करते हैं। हम उनके संघर्ष, उनकी मानवता और उनकी खुद की दिव्यता की चिंगारी को देखते हैं। करुणा और क्षमा की भूमिका। करुणा अहंकार आधारित निर्णयों को खत्म करने की कुंजी है। ये वो पुल है जो हमें सतही मतभेदों से परे दूसरों से जोड़ता है। जब हम करुणा विकसित करते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हर कोई अपने पास मौजूद चीजों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। रिंजाई और चोर की कहानी इसका एक आदर्श उदाहरण है। चोर की निंदा करने के बजाय रिंजाई ने दया दिखाई और माफी मांगी। इससे एक ऐसा प्रभाव पड़ा जिसने चोर के जीवन को बदल दिया। माफी भी जरूरी है, सिर्फ दूसरों को माफ करना ही नहीं, बल्कि खुद को भी माफ करना। जब हम माफ करते हैं तो हम कड़वाहट और गुस्से के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक चिंतन। तो फिर हम इन सबकों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? आत्मचिंतन। जब आप खुद को दूसरों की आलोचना करते या उनका मूल्यांकन करते हुए पाते हैं तो रुकें और पूछें, मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूं? क्या इन निर्णयों के पीछे गर्व या असुरक्षा है? अच्छाई की तलाश करें। प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम एक सकारात्मक गुण ढूंढने का सचेत प्रयास करें, भले ही वो सूक्ष्म या छिपा हुआ हो। करुणा का अभ्यास करें। कल्पना करें कि दूसरे लोग किन संघर्षों का सामना कर रहे होंगे। खुद को याद दिलाएं कि हर कोई इंसान है और अपूर्ण है। अहंकार को त्यागें। पहचाने कि अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इसके बजाय विनम्रता और दयालुता चुनें। फूलों की गिनती करें। दुनिया में मौजूद सुंदरता, दयालुता और प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। क्षमा करें। दूसरों के प्रति या खुद के प्रति द्वेष और नाराजगी को छोड़ दें। क्षमा करने से आपका दिल स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। निष्कर्ष, दुनिया आपकी आत्मा का दर्पण है। संक्षेप में कहें तो हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वो हमारी अपनी आंतरिक स्थिति को दर्शाता हुआ एक दर्पण है। अगर हम अपने आसपास नकारात्मकता देखते हैं तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर नकारात्मकता रखते हैं। लेकिन जब हम करुणा, विनम्रता और दयालुता विकसित करते हैं तो दुनिया भी अधिक उज्जवल और अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। रिंजाई और चोर की कहानी याद रखें। कैसे दूसरे में ईश्वर को देखने से
संभावित संघर्ष का क्षण अनुग्रह और मुक्ति में बदल गया। ये वो शक्ति है जो हम सभी के पास होती है जब हम सतही दिखावे से परे देखते हैं और अंदर की अच्छाई पर भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को दुनिया के अंधेरे से घिरा हुआ पाए तो गहरी सांस लें और अंदर की ओर देखें। अहंकार की गांठें खोलें, कांटों के बजाय फूलों की गिनती करें और देखें कि दुनिया कैसे बदलने लगती है क्योंकि आप बदल गए हैं। इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये चिंतन आपको दुनिया और खुद को नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करेगा। अगली बार तक दयालु बने रहें, करुणामय बने रहें और अपना प्रकाश चमकाते रहें।